आपको प्रियम्बल याद करना है तो बड़े आसान तरीक़े से मैं बता रहा हूँ आपको। भारत का संविधान उद्देशिका जिसे कहा जाता है, और फर्स्ट पेज पर ही जो है प्रस्तावना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और उस प्रस्तावना कर याद कर लेते हैं आप लोग तो फिर जीवन में कुछ कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और भविष्य में जो बच्चे पढ़ रहे हैं IAS PCS की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, ये सारा क्वेश्चन उसमें अक्सर आया करता है। तो मैं थोड़ा सा अपनी ये बाबा साहब प्रियम्बल उद्देशिका है जो भारत का संविधान है, तो उसको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार धर्म उपासना प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गदर्शक शुक्ल पक्ष सप्तमी एतद द्वारा अंग्रेजित आत्म समर्पित करते हैं। तो ये हुआ, ऐसे भी कर रख सकते हैं। मान लीजिए भारत का प्रियम्बल संविधान है, लिखा गया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार धर्म उपासना प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उस सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तक द्वारा अंग्रेजित अधिनियम आत्म समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप लोग इस प्रियम्बल को याद कर लेंगे तो भविष्य में बच्चों काम करेगा। मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार धर्म उपासना प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तक द्वारा अंग्रेजित अधिनियम आत्मसमर्पित करते हैं। कौन क्या करा? डॉक्टर साहब सर, मेरे पापा का दांत सड़ रहा था तो मम्मी तेजाब डालने के लिए। नहीं यार, दांत सड़ रहा, तेजाब और ये सब मत डालिए ना, तेजाब पेट्रोल। देखो बच्चियों, दांत अगर सड़ रहा है तुम्हारे पापा को तो देखो दांत में बता कर दांत बच सकता है ना। ये देखो, ये हुआ आपका दांत। ये आप तुम्हारे पापा का दांत माल सड़ गया यहाँ से। इसे बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं आर्टरी, इस पर जाती है। इसको नस होती है, नर्व जो बोला जाता है, नसें होती हैं। ये आपके पापा की कैविटी है, दांत सड़ गया है। तो इसमें अच्छे डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो दांत निकालना नहीं पड़ेगा। एक होता है रूट कैनाल, RCT होता है, उसको करा देना। RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें और डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो है हल्का सा इसमें सुन का इंजेक्शन लगा देंगे, पेन ना करें, और आपकी ये नस को डेट कर देते हैं, मार देते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन इस नस से जो है कोई लेना देना ख़त्म कर दे। जैसे मान लीजिए ऊपर से बार काटिए, दर्द नहीं करता है, नाखून काटिए बंद, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ से मैंने बंद कर दिया है। तो इसके वजह से जो है इसमें दांत दर्द करना बंद कर दिया। तो इसमें जो है डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो 2-3 बार ड्रेसिंग करेंगे। वो आपको बुला के 2-3 बार ड्रेसिंग करके इसके बाद जो है इसकी जो है कैविटी को भरेंगे। कैविटी को भर करके इसमें कैप लगा देंगे। ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। बट ये देखना है कि मतलब डॉक्टर अच्छे हों, बढ़िया हो और ठीक ठाक हों, तो उनके पास जाएंगे तो ये आपको एडवाइस दे देंगे। इसमें तेजाब पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बाबू कैंसर हो जाएगा। अगर तुमको बाबू लग रहा है कि डॉक्टर को दिखा रहे हैं थोड़ा खर्चीला इसमें पड़ता है, अगर पैसे नहीं है तो आप
स्कैनर मुझे दे देना, मैं तुमको गूगल पे कर दूंगा और अपने पापा को तुम ले जाकर दिखा देना। ठीक, आगे बात समझ में? तेजाब वेजाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। RCT करा देना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा देना, नहीं पैसा है तो मैं पैसा गूगल पे कर देंगे और तुम अपने पापा की दवा करा लेना। ठीक।